गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो टेस्ट के चैप्टर को अब आगे बढ़ाया जाए। कुछ इंटरवल हो गया है, प्रॉब्लम आ जाती है, जिंदगी इसी को कहते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था, जिसमें जो लास्ट हमारा क्लास था प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज का जो क्लास है नेगेटिव सेंटेंस का, क्या है? टेंस पार्ट 44, 44वां दिन है भैया, 44th डे हो गया, ठीक है ना। आज का क्लास अगर जोड़ते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे समझने के लिए आप क्या करिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पर देखिए हिंदी का। वहां पर क्या था? नहीं शब्द नहीं लगा था, याद देखिए, नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द प्लस हो गया। बाकी स्ट्रक्चर जो कहते हो, यहाँ थोड़ा मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। वहां लिखा था कि के साथ कार्य जारी रहने का बोध, तो यहां मैं हिंट दे दिया, कार्य जारी क्या है? आ ई ए, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर में मैंने ये लिख दिया था, बाद में हटा दिया था। ये नहीं आएगा, इस टेंस में नहीं आएगा, आगे आएगा, ठीक है ना। चलते हैं। इंग्लिश वाले में क्या कर दिया? नॉट शब्द बढ़ गया और कुछ नहीं। नॉट का उपयोग कहां बढ़ रहा है? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज एंड आर के बाद बढ़ रहा है, और ये मेन वर्ब, ठीक ना। ये आईएनजी यानी इन फॉर्म, जिसको इन फॉर्म कहते हैं, ठीक। आप चाहो तो ऐसे लिखो, ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं। आईएनजी फॉर्म सीधा लिख दो, या आप स्ट्रक्चर में लिख देते तो लिख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हाइफन आईएनजी। तो इसमें समय भी लगेगा और स्पेस भी लगेगा। सीधे सीधे इन फॉर्म लिख लिया करिए, ओके। अब चलिए, इस टेंस में खास बात क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं चर्चा कर दिया था कि इज का प्रयोग कहाँ होना है, एम का कहाँ होना है, आर का। तो यह इज का प्रयोग कहाँ होना है? ही, सी, इट सिंगुलर नंबर नाउन या सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ इज का प्रयोग होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और आर का प्रयोग कहाँ होगा? प्लूरल नंबर, वी, यू, दे। प्रोनाउन में ये हो गया, पर्सनल प्रोनाउन से 3 आ गए। वी, यू, दे। प्लूरल नंबर नाउन और प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। अब चलिए, खास बात यहाँ आपको इस टेंस में क्या जानना है, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। बहुत इजी है, पूरे टेंस में मैंने चर्चा किया था अफर्मेटिव में कि सबसे इजी है, ठीक है ना। खास बात यह है कि जो हिंदी में जो नहीं का प्रयोग होता है, हिंदी सेंटेंस में नहीं का जो प्रयोग होता है, उस पर ध्यान देना है। देखिए, अगर हिंदी की क्रिया, ठीक है ना, क्रिया किसके लिए? क्रिया किसमें? हिंदी में। अगर हिंदी में क्रिया यदि हिंदी में क्रिया सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड, तो धातु पद नहीं आएगा, सीधा सीधा सिंपल का। लेकिन एक से अधिक शब्द, हिंदी में क्रिया एक शब्द की, तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा। यानी तब आप क्या करोगे? तब आप नहीं और प्लस धातु लगा दोगे,
आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं आ गया, ठीक है। अब इसमें हम जैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही फोकस करना है आपको, टेस्ट में दम नहीं है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो जाना, ये क्या है? जाना। जाना क्रिया एक शब्द की है। तो अगर इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि वह, ध्यान दीजिएगा, वह आज कार्यालय नहीं जा रहा है, अन्य शब्द भी डाल देते हैं, ठीक है। वह आज कार्यालय नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस। तो क्या हुआ, आप थोड़ा रिमार्क करिए। हमने रेड से लिख दिया तो रिमार्क हम दूसरे कलर से दे देते हैं। नहीं, ये देखिए जा, नहीं धन धातु, जाना धातु, इसमें क्या है? जा धातु है। ये है क्या? इस चीज को समझिए, नए स्टूडेंट है, नए व्यूअर है, तो ये जा धातु है, जा प्लस ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये जा जो है धातु होती है, क्या होती है? धातु होती है, यानी धातु प्लस ना, इसमें लगा ये मौलिक धातु होती है, ओरिजिन फॉर्म होती है। क्रिया का क्या होता है? ओरिजिन फॉर्म होता है। अब आप बताओ, इसे जा धातु पहले हमने नई शब्द जोड़ दिया, हिंदी का वाक्य आपको समझना है, ठीक है ना। अंग्रेजी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रांसलेट कर लीजिए। जब हिंदी लिख गया तो अंग्रेजी भी लिख लो भैया, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे, क्या हो जाएगा? He is not, ठीक है ना, गोइंग टू द ऑफिस टुडे। ट्रांसलेशन हो गया। फोकस आपको कहाँ करना है? हिंदी का जो क्रिया है उसमें नहीं का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। तो इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर रहने देता हूँ। यहां पर अगर एक से अधिक शब्द, यहां पर हमने क्या बढ़ा दिया? हिंदी की में क्रिया एक से अधिक शब्द में जनरली दो शब्द की आती है, जनरली दो शब्द की। तो अगर हम दो लिख देते हैं एक से अधिक में, दो शब्दों की, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? अब हिंदी की क्रिया दो भाग में बढ़ जाएगी, ठीक ना, दो भाग में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी उसको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे स्नान करना, सीधा सीधा यहां स्नान करना ले लिया, ठीक। तो ये दो शब्द की क्रिया है, क्या है? स्नान करना दो शब्द की क्रिया है। कि इंग्लिश की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके साथ। अब यहां पर जो नहीं शब्द आएगा, ठीक ना, एग्जाम्पल में वह
आजकल, वह आजकल स्नान नहीं कर रहा है। वह आजकल स्नान नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर क्या करना है आपको, हमने क्या किया, देखिए स्नान नहीं कर, अब यहां माइक नहीं कर रहा है, मतलब धातु हमारी होती है, धातु में ना शब्द जुड़ा रहता है, तो सही तो है, सही तो है स्ट्रक्चर, लेकिन क्रिया दो शब्द होने के कारण के स्नान करना, ये जो है दोनों ही क्रिया है, दोनों शब्द मिलकर क्रिया का निर्माण है। तो लास्ट वाला ना वाला जो होता है इसके पूर्व नहीं आएगा और स्नान इसके पूर्व आ जाएगा। बट गया, ये देखिए स्नान नहीं, हिंदी लोगों को नहीं लिखना आता है, हिंदी में ही बोलना आता है, इसका ध्यान देना है। वो आजकल स्नान नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज, ठीक ना, नॉट, ध्यान दीजिएगा। अब स्नान करने में आप डायरेक्ट बाथिंग का प्रयोग यहां पर करेंगे, क्या, ही इज नॉट बाथिंग। आजकल के लिए अगर आप पढ़ते हो नाउ अ डेज तो गलत है, नाउ अ डेज का प्रयोग लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, 2 साल 4 साल 5 साल दशक के लिए होता है, शतक के लिए होता है, समझ गए ना। जैसे आजकल पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो दीज डेज नहीं लिखा जाएगा, नाउ अ डे यानी वर्षों से बढ़ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आजकल का मतलब 2-4 दिनों से, कुछ दिनों से अंग्रेजी हो जाएगी दीज डे, ठीक ना जी। तो ही इज नॉट बाथिंग दीज डेज। अब चलो, कुछ छात्र जो है कहेंगे, जानते भी होंगे कि स्नान करने का तो भैया टू हैव अ बाथ भी होता है, टू हैव वंस बाथ, अपना खुद का स्नान करना। तो अगर इसमें आप ट्रांसलेशन कर देते हो, ही इज नॉट हैविंग कर देते हो, ध्यान देना, ही इज नॉट हैविंग हिज बाथ, हिज बाथ अगर आप कर देते हो, ठीक ना, these days, these days, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है कि हैव का प्रयोग स्पोकन में तो होता है, कहाँ होता है, स्पोकन में होता है, सही भी है, हैविंग, HAVING है, ये ए है भैया, ठीक ना, यानी टू हैव, ठीक ना, वंस बाथ, यानी अपना स्नान लेना, वंस बाथ का मतलब स्नान करना। तो वंस की जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, आवर हो जाएगा, माई हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। तो हैविंग का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, क्योंकि जो हैव है ना डायनेमिक वर्ब नहीं होता है, स्टैटिक वर्ब होता है। अभी हमको आपको डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब पर भी क्लास लेना है, लेंगे, 1.1 मिलेगा सारी चीजें। तो यह जो सेंटेंस हो जाएगा लास्ट वाला गलत, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला हो गया सही। तो बाकी तो हम प्रैक्टिस बेस का एक प्लेलिस्ट बनाया हूं मैं, आगे बढ़ना है, काम बहुत है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है डिस्टरबेंस आ जाने के कारण
दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर शुरू हुआ है, फिर मिलेगा आपको है। लेकिन आप परेशान ना हो, नए अगर व्यूअर हो, अब से तैयारी शुरू किए हो, साल 2 साल में सिलेक्शन लेना है, तो देखो इससे बेहतर चैनल नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ लो, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। लेकिन जल्दीबाजी है, आपको 6 महीना साल भर में सिलेक्शन लेके जाना है, तो मुख्य टॉपिक जो कन्फ्यूज़न वाला है पढ़ लो, बाकी छोड़ दो सीधा सीधा। लेकिन नए हो, जड़ से तैयारी करनी है अंग्रेजी की, ठीक ना। तो पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल नहीं है जो सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हो मेरे सिवाय, मुझे छोड़ करके। आप पढ़ करके सर्च करके देख लो, ठीक ना। मैं भी देखता रहता हूँ, इसलिए समझा दे रहा हूँ। तो अब चलता है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये समझ गया, तो यहाँ नहीं का प्रयोग यहाँ हो जाएगा, ठीक ना जी। वो कई जैसे कहा जाएगा वो मुझसे बात नहीं कर रही है, बात करना क्रिया है, तो अब नहीं आ जाएगा वो मुझसे बात नहीं कर रही है, तो बात के बाद नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए वह मुझसे बात नहीं कर रही है, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, वह मुझसे बात नहीं कर रही। तो अब यहाँ पर वही चीज में जो समझाया था, बात करना, बात करना हमारी क्रिया है, ध्यान दीजिएगा। अभी टू टाक क्या है, टू टाक, टू टाक, ठीक ना, किसी से बात करना। तो टू टाक, टाक ऐसी क्रिया आती है कि फिर दोबारा टू लेगी, यानी टू टाक समवन या समबॉडी, किसी से बात करना। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दो शब्द का से क्रिया बन रही है, तो अगर आप ट्रांसलेशन में लिखते हैं वो मुझसे नहीं बात कर रही है, वो मुझसे नहीं बात कर रही, सेंटेंस गलत नहीं है, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, सामान्य वाक्य नहीं रहेगा। वह मुझसे नहीं बात कर रही है, इस तरह से हो जाएगा, तो स्ट्रेस नहीं पैदा करना है। तो ये दो चीजें बढ़ जाता है, इस पर लोग गौर नहीं करते हैं। ये अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट टॉकिंग, ठीक है भैया, टॉकिंग टू मी। टॉक ऐसी क्रिया है जो अपने बाद प्रीपोजिशन टू जरूर लेगी, प्रीपोजिशन टू जरूर लेगी, किससे, जिससे बात होगी, जिससे बात होगी। अब किसी चीज के बारे में बात करना है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करना है, तो वहां पर अबाउट हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे इसमें कहा जाए कि वह मुझसे बात नहीं कर रही है, ठीक ना। अब इसी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिए बढ़िया से, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। अब यहां पर मैं बढ़ा दे रहा हूं, वह इसके बारे में, वह थोड़ा और स्पेस लेता हूं, अब देखिए, वह इसके बारे में मुझसे बात नहीं कर रही है। अब यहां पर क्या बढ़ा दिया भैया, इसके बारे में, ये शब्द बढ़ गया। तो
मुझसे हो रही है, लेकिन कौन सी बात हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है। तो यहाँ कौन सी बात नहीं, किसके विषय में, किसे के विषय में। तो अब यहाँ पर नॉन लिविंग है, इसके विषय में कोई मैटर है, तो कोई मैटर है तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी अबाउट इट, क्या हो जाएगा, अबाउट शब्द आ जाएगा, ठीक ना, अबाउट इट हो जाएगा। तो इस तरह के वाक्य आते हैं, तो एक्सरसाइज में तो मैं बहुत कराऊंगा आपको, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं और तारीफ भी करते हैं, लेकिन देखो दुख इस बात का होता है कि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन व्यू नहीं आता, इसका क्या कारण है। अब पढ़ते ही नहीं हो यार, क्या है कि व्यर्थ का सब सब्सक्राइब जो करके बैठे हो। हम तो कहते हैं ऐसे स्टूडेंट की हमको जरूरत नहीं है, पढ़ने वाले ही सब्सक्राइब करें और वो पढ़ें, करके बैठे हो फालतू का है। तो सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़वैया नहीं हो, आप पढ़ने वाले हो ही नहीं। तो भैया ये जो चैनल मैं चला रहा हूँ पढ़ने वालों के लिए, मूर्खों के लिए नहीं है, भैंस चराने और गाय चराने बकरी चराने वालों के लिए नहीं है। मैं बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, आसान नहीं, ठीक ना। कुछ लोग कमेंट, एक स्टूडेंट था कुछ फालतू शब्द का प्रयोग कर दिया था, हाँ अरे बेटा हम जो पढ़ाते हैं ना तुम्हारा खानदान वो नहीं पढ़ा होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ करके कमेंट किया करो, है नहीं मिल जाओगे सामने तो चीर फाड़ के रख दूंगा, अभी जानते नहीं हो, ठीक है ना। तो व्यर्थ का नहीं, तो गुस्सा आती। तो चलते हैं, अब देखिए कुछ इस पर बात, सेकेंड वाले पर हम कहते हैं कि देखिए बच्चा सो नहीं रहा है, बच्चा सो नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, सो नहीं रहा है। सेंटेंस ये क्या है, रॉन्ग है। हिंदी का सेंटेंस जो लिखा गया है वो रॉन्ग है, किसमें, रिटेन हिंदी में। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर इसको रिटेन हिंदी में यह रॉन्ग है, रिटेन हिंदी में यह रॉन्ग है। स्पोकन में चलेगा, स्पोकन हिंदी में चलेगा, तो स्पोकन में चला दीजिए। तो आपको हिंदी नहीं आती, ये ठीक है भैया, टिक लगाया, ठीक ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सोना एक शब्द की क्रिया है, सोना एक शब्द की क्रिया है, जैसा कि मैं बताया, तो फोकस हम यही कर रहे हैं, ठीक ना। बाकी तो सेंटेंस टेंस बहुत ईजी है। जब एक शब्द वाली क्रिया है इसका मतलब टू से, तो इसको आप तोड़ दिए, देख लीजिए हिंदी में आपने तोड़ दिया, वो बच्चा सो नहीं रहा है। ऐसे वाक्यों को नहीं द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए, गलत है। अगर तोड़ते हैं तो स्पोकन में चलेगा, लेकिन रिटेन में बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये है भाषा विज्ञान, तो हिंदी भी आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं सो रहा है, बच्चा नहीं सो, ठीक है, नहीं सो रहा है। ये हमको रहा नहीं
नहीं तो ऐसे काउंटिंग करोगे तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, 2 शब्द यहाँ भी हो जाएंगे और है लोगे तो 3 शब्द हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। बच्चा नहीं सो रहा, बच्चा सो नहीं रहा, ये ठीक नहीं है, लेकिन चलेगा यार, हिंदी में चलता है, बोल देते हैं, सेंस आना चाहिए, ठीक ना। इंग्लिश तो वही मिलेगी हमारी। अब चलिए, बच्चा नहीं सो रहा है, या आप कहिए, क्या कहिए, क्या कहिए भैया, रुक जाइए। अब देखिए, बच्चा नहीं सोया है, तो नहीं सो रहा है पहले स्ट्रक्चर में। अब बच्चा नहीं सोया है, देखिए नहीं सोया, यह पर आ की मात्रा, सोया है सेकेंड स्ट्रक्चर, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका ट्रांसलेशन, दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा। पहली बात, किस बच्चे की बात कर रहे हो, अपने घर के बच्चों की, तो बच्चे का जो रेफरेंस है स्पेसिफिक रेफरेंस है, यानी इसको पर्टिकुलराइज कर दिया गया, तो आर्टिकल दौर लगेगा। आर्टिकल के विशेष ज्ञान के लिए आर्टिकल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप पढ़िए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, The child is not sleeping, क्या है, sleeping, ये हो गया, The child is not sleeping, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये तो अफर्मेटिव आप जानते हो, तो खुद नहीं वीडियो नहीं खोलोगे, कुछ लोग खोलते नहीं है, अरे यार इसमें क्या है इस टेंस, लेकिन नहीं, आरती सर का क्लास है तो हर टेंस में कुछ ना कुछ नई चीजें अवश्य मिलेगी। इसलिए आप मत सोचो कि अरे इसको क्या खोलना है पढ़ना। उन मूर्ख छात्रों को मैं वार्निंग देता हूँ जो फालतू का सब्सक्राइब करके बैठे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, व्यू नहीं आता है, वॉच टाइम नहीं आता है, वो छोड़ दे चैनल, सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, ठीक ना। पढ़ने वाले ही पढ़े, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।